जन्माष्टमी पर घर ले आना ये एक चीज, छप्पर फाड़कर पैसा आएगा घर में। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण। राधा कृष्ण टीवी पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से आप आराम चाहते हैं, आपके घर में चल रही परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। बच्चों की महंगी फीस, लगातार चीजों के बढ़ते दाम, ये सब कहीं ना कहीं आपको चिंतित कर रहा है। आपके कमाए हुए पैसों से घर का खर्चा आसानी से नहीं चल पा रहा है। लाख कोशिशों और पूजा पाठ के बाद भी आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कई बार बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, मन अशांत रहता है, घर में नेगेटिविटी फैलने लगी है, आपसी मतभेद बढ़ने लगा है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक सोल्यूशन है कि आप जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की मन से भक्ति करें, उनके चरणों में शीश झुकाएं और कान्हा जी की प्रिय चीज खरीद कर लाएं और कान्हा जी को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके सारे दुखों का अंत हो जाएगा। ऐसे उपाय करने के बारे में हमारे आचार्य अनिरुद्ध आचार्य जी ने अपनी कथा के दौरान अपने भक्तों को बताया है। आप भी अगर इन उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आचार्य जी कहते हैं कि जन्माष्टमी के शुभ दिन पे कान्हा जी से संबंधित चीज खरीद कर लाना, फिर उसे जन्माष्टमी की झांकी में सजाना, उनके पसंद का भोग लगाना, ये सब तो आप हर साल करते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि उनकी कौन सी प्रिय वस्तु आप बाजार से खरीदकर जरूर लाएं, जिसकी वजह से कृष्ण जी की कृपा आपके ऊपर ऐसी बरसे कि आपका घर पैसों से भर जाए, आप धनवान हो जाए, आपके घर में खुशियों का मेला लगने लगे। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में बुधवार के दिन हुआ था। इस साल 2023 में दुर्लभ संयोग बना है। इस साल भी कृष्ण जी का जन्मोत्सव बुधवार को ही मनाया जाएगा। आचार्य जी कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत करने के लिए आपको एक दिन पहले से सात्विक भोजन करना चाहिए और जन्माष्टमी के दिन सुबह से ही व्रत का पालन करना चाहिए। सुबह सवेरे नहा धोकर साफ वस्त्र पहने, संभव हो तो पीले वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग कृष्ण जी का प्रिय रंग है। कृष्ण जी का नाम लेकर उनका व्रत शुरू करें, उसके बाद उनकी पूजा की तैयारी शुरू करें। आपको जन्माष्टमी की झांकी जहां बनानी है वहां तैयारी शुरू करें। सबसे पहले एक मंडप बनाएं, उसमें कृष्ण जी की स्थापना करने से पहले पूरब या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। अपने दाएं हाथ में जल, फल, फूल, अक्षत और पैसा लेकर व्रत का संकल्प करें। फिर मंडप फूलों और रंगीन पत्तियों से सजाकर उसके बाद वहां गंगा जल में काला तिल मिलाकर छिड़क कर सबसे पहले झांकी के अंदर देवकी जी का प्रसूति गृह बनाएं। बगल में सुंदर सा आसन लगाकर कलश स्थापित करें। कलश के नीचे चावल रखें। फिर भगवान कृष्ण और माता देवकी की मूर्ति या तस्वीर रखें। पास में पालना भी जरूर रखें, जिसमें लड्डू गोपाल जी को जन्मोत्सव के बाद झूला झुलाया जाता है। साथ में गाय और बछड़े की मूर्ति, मां यशोदा की मूर्ति और ग्वाल बालों की मूर्ति भी रखें। उसके बाद माता देवकी, वासुदेव, नंद बाबा, मां यशोदा, बलदेव और लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए धूप दीप अगरबत्ती जलाकर विधिवत पूजन करें। प्रसाद के रूप में फल, मेवा, मिश्री, माखन, दही, धनिया की पंजीरी और पंचामृत जरूर रखें। आचार्य जी कहते हैं कि मोर पंख श्री कृष्ण जी को अत्यधिक प्रिय है। मोर पंख कृष्ण जी के मुकुट में, मुरली में और यहाँ तक कि उनकी करधनी में भी हमेशा लगा रहता है। जन्माष्टमी के दिन मोर पंख खरीदकर जरूर लाएं और इस मोर पंख को कृष्ण जी के चरणों में चढ़ा दें। जन्माष्टमी के दिन घर में मोर पंख लाना बेहद शुभ फल देता है। मोर पंख में सभी देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। मोर पंख घर में लाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है और नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाती है। मोर पंख के असर से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। कृष्ण जी के चरणों में चढ़ाया हुआ मोर पंख बाद में आप घर के किसी दीवार पर लगा दें या अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, आचार्य जी कहते हैं कि बिना बांसुरी के तो कृष्ण जी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कृष्ण जी की बांसुरी की धुन सुनकर राधा जी दौड़ी चली आई थी और उनकी धुन पर नाचने लगती थी। इसलिए आप अगर कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं तो चांदी या लकड़ी की बांसुरी बाजार से खरीद कर लाएं और कृष्ण जी के चरणों में चढ़ाई बांसुरी को गंगा जल से शुद्ध करके कान्हा जी को अर्पित करना चाहिए। इससे आपके सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण जी को बांसुरी अत्यधिक प्रिय है। कृष्ण जी के बांसुरी प्रेम की वजह श्री कृष्ण जी को बंशीधर, मुरलीधर, बंसी बजैया जैसे नाम से भी पुकारा जाता है। सच्चे मन और श्रद्धा के साथ आप अगर कृष्ण जी के चरणों में बांसुरी चढ़ाते हैं और पूजा के बाद उसे बांसुरी को आप अपने घर की तिजोरी या पैसों वाली जगह पर रख दें,
ऐसा करने से आपके घर दरिद्रता भाग जाएगी और संपन्नता ऐसी आएगी कि आपका घर पैसों से भर जाएगा। साथ ही घर का वास्तु दोष भी खत्म हो जाएगा। बांसुरी की मधुर आवाज की तरह आपके घर में भी मधुरता फैलेगी और आपके घर में कभी भी कलह नहीं होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप चाहे जितने पकवानों और मिठाइयों का भोग लगा ले, लेकिन कृष्ण जी का सबसे प्रिय माखन मिश्री का भोग अगर नहीं लगाया तो भला वो आपसे कैसे प्रसन्न होंगे, और उनकी प्रसन्नता में ही आपकी संपन्नता छपी है। इसलिए कृष्ण जी को खुश करने के लिए जन्माष्टमी के दिन आप घर में बना हुआ माखन मिश्री कृष्ण जी के चरणों में जरूर चढ़ाएं। याद रखें, यह माखन आप मिट्टी के बर्तन में चढ़ाएं तो ज्यादा शुभ होगा, क्योंकि कृष्ण जी हमेशा मिट्टी की हांडी का ही माखन खाया करते थे, जिसकी याद में आज भी दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन शंख खरीद कर जरूर लाएं। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार हैं और माँ लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी। ऐसी मान्यता है कि शंख में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जन्माष्टमी पर आप अगर शंख खरीद कर लाते हैं तो इससे कृष्ण जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आपकी आमदनी दिनों दिन बढ़ती जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आचार्य जी द्वारा बताया गया जन्माष्टमी के दिन किया जाने वाला यह उपाय अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें ताकि आचार्य जी की महिमा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।